नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, वही जो चार्ट हमने बनाया है, एक पूरा एल्गोरिथम जो बनाया है उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें 2 बार डिफरेंशिएशन चेक करनी है। ठीक है कि 2 बार कंटिन्यूटी निकालनी, एक बार एफ एक्स की और एक बार एफ डैश एक्स की। अगर कंटिन्यूस आता है तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस निकालते हैं। ठीक है, किसके ऊपर निकालना है? इस 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ 1 माइनस निकाला। 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है सर? ये वाला फंक्शन है। ठीक है, लेस देन 1। तो यहां पर कितना हो गया भाई? 1 प्लस 13 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 आ गया। ठीक है, दूसरा एफ ऑफ 1 प्लस निकालिए, आर एच एल है। ठीक है, कितना आ गया भाई? अगेन यहां पर ये वाला फंक्शन 1 प्लस के लिए कौन सा? ये वाला फंक्शन है, ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 3। भाई 1 पुट करोगे तो 1 ही तो आएगा, या 14 1 से 14 आएगा, या 3 आएगा। तो अगेन 18 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है? एफ ऑफ ए भी निकाल दीजिए, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कौन सा वाला? यही वाला एग्जैक्टली। तो ये तो डायरेक्ट 18 आ जाएगा, क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं अपन, है ना। मैंने LHL RHL करके नाम क्यों नहीं दिया? मैंने आपको अभी बताया है कि हमें 2 बार कंटिन्यूटी निकालनी है। कितनी बार? 2 बार। एक बार एफ एक्स के लिए, एक बार एफ डैश एक्स के लिए। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या आ गया है? कॉन्टिन्यूअस आ गया है, तो अब हमारे काम बढ़ गया। अगर ये डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो डायरेक्ट लिख देते नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूअस आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब कॉन्टिन्यूअस आया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएट करें भाई? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हर एक बच्चा कहेगा सर 3x स्क्वायर प्लस 14। नीचे वाले का सर 4x क्यूब प्लस 13, कॉमा जो कंडीशन है वो लिख लीजिए। कंडीशन को डिफरेंशिएट मत कर दीजिएगा, कंडीशन डिफरेंशिएट नहीं होती। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें? अब ध्यान से देखो मेरे साथ में। अब हमें फिर से दोबारा से इसमें, वेयर इज द पेन? हाँ ये है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर LHL RHL निकालनी है। किसके लिए? एफ डैश फंक्शन के लिए, मतलब एफ डैश 1 माइनस निकालो। 1 माइनस के लिए कौन सा है? ये वाला। क्या करें? डायरेक्ट पुट कर दें? हाँ डायरेक्ट पुट कर दो, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है इसलिए। तो यहां पर कितना आ गया? 4 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 17 आ गया। दूसरा एफ डैश 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में क्या आ गया? 3 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 17। एंड द लास्ट वन इज एफ डैश 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी निकालो, तो ये कितना आ जाएगा? इस वाले के लिए आ जाएगा, तो ये भी 17 आ गया। तो यहां पर ये वैल्यू, तीनों के तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो एफ डैश 1 अगर तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ डैश 1 की वैल्यू 17 आ जाएगी, और ये एग्जिस्ट भी करेगा। भाई एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम 17 लिख रहे हैं, यस और नो। तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या हो गई है? दैट इज इक्वल टू 17। इट इज सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। अगेन वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, लिमिट दी, कुछ एक्स की यहाँ पर रेंज दी गई है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 से 2 तक, 37 माइनस एक्स। दूसरा फंक्शन दिया है, f1 है, f2 है, या डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 बोल दो, एक ही बात है। इसकी अलग एक्स की वैल्यू दी गई है, कह रहा है एफ डैश 2 निकालो। जाहिर सी बात है डेफिनेशन चेंज का हो रही है, 2 पे चेंज हो रही है, तो हम उसी पे चेक करेंगे। इफ एग्जिस्ट, अगर बराबर आए तो LHD और RHT। ठीक है, तो हम तो शॉर्टकट से करने वाले हैं। शॉर्टकट में क्या करना है हमें? 2 के ऊपर LHL निकालिए, एफ ऑफ 2 माइनस। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये जो 2 है इसमें पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस दिस इज 12 2 जा 24 माइनस 1 एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 36। 36 में से एक गया 35, 35 आ गया। ये LHL आ गया, RHL भी निकाल लो। एफ ऑफ 2 प्लस नाम दे दिया हमने। LHL RHL क्यों नहीं देते नाम? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें 2 बार कंटिन्यूटी निकालना पड़ सकती है, यस और नो। तो दोनों बार LHL RHL नाम दो, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट नाम से ही पुकार लो। यहाँ पर पुट करिए 2, यहाँ पर इसमें 2 प्लस, मतलब ये वाला कंडीशन है x ग्रेटर देन 2। यहाँ 2 पुट करिए डायरेक्टली, 37 माइनस 2 एंड यू विल गेट 35। LHL RHL तो बराबर आ गया है। ठीक है, एफ ऑफ 2 भी निकाल लीजिए। 2 के लिए कौन सा फंक्शन है? f1 वैलिड होगा। f1 के लिए हम वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 35। तो यहां बराबर आ गया। कैसा फंक्शन आया? ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है ना, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। अब जब एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो अब हम क्या करते थे? एफ डैश एक्स निकालते थे। एफ डैश एक्स क्या है? इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया सर? 6x प्लस का 12
इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ -1, तो ये हो गया -1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक, यहाँ हो गई 2 से लेकर x की वैल्यू 3 तक। हाँ या ना? अब क्या करें, f डैश x का LHL RHL निकालिए 2 पर, तो 2 माइनस देख लो भाई, f डैश 2 माइनस कितना आ रहा है, यहाँ 2 पुट किया, 6 2 12, 12 प्लस 12 इज 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। फिर f डैश 2 प्लस भी निकाल लो भाई। अरे हाँ या ना? f डैश 2 प्लस, तो 2 प्लस की वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रही है, ठीक है कि नहीं? -1 आ रही है, कोई x का वैल्यू ही नहीं है, तो -1 लिख लिया। ध्यान से देखिए, LHL और RHL क्या आ गया? अनइक्वल आ गया, नॉट इक्वल आया। यस और नो? जब बोथ आर अनइक्वल तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर f डैश 2 माइनस और f डैश 2 प्लस की वैल्यू नॉट इक्वल आ गई है, ठीक है? मतलब f डैश x कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 हो गया। या सुनो, इससे पहले वाला जो सवाल किया था वो डिफरेंशिएबल आ गया था, लेकिन ये वाला भी कुछ उसी टाइप का, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह ही दिए गए हैं, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल आ गया है ना। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंशिएबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन कुछ वैसा ही क्वेश्चन, पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए गए हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 दिया गया, x की वैल्यू f डैश 0 कह रहा है, यदि एग्जिस्ट करे तो निकाल दो भाई, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट ये कहता है कि LHL निकालिए, ठीक है, 0 पर। क्यों? क्योंकि 0 पर हमें निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो LHL निकालिए, यहाँ कितना? 0 प्लस 2 इज सर 2। RHL निकालिए 0 प्लस पर, कितना आ गया? 0 पुट किया, 0 माइनस 1 इज -1। ध्यान से देखिए, दोनों अनइक्वल आ गए। क्या आ गए? f ऑफ 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि एक डिसकंटिन्यूअस हो गया है। क्या हो गया है? डिसकंटिन्यूअस। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे? 0 पर। जब ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो हम इसके इंप्लाइज में लिख सकते हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ या ना? जैसा कि हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल आप लिख लीजिए विदाउट चेकिंग, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज व्हाट द आंसर। तो मतलब क्या हो गया? f डैश 0 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। जब डज नॉट एग्जिस्ट है तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए दिया, -1/3, x इज इक्वल टू 1 के लिए f डैश 1 निकालना है इफ एग्जिस्ट। तो हमने क्या सीखा है भाई? हमने तो LHL RHL निकालना सीखा है, ठीक है? कहेगा पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के बाद, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ध्यान से देखिए, इसका LHL RHL इसी फंक्शन से निकलेगा, हाँ या ना? और यहाँ पर क्योंकि कोई GIF FPF या मॉड्यूलस फंक्शन वगैरह नहीं है और e की पावर 1/x नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसकी LHL जो है, मतलब आप 1 माइनस बोलिए या इसकी 1 प्लस बोलिए, वो बराबर आ जाएगी। बस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कराइए। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। जब हमने पुट किया इसको, तो यहाँ पर आ गया 0/0। जब 0/0 आया तो इसके फैक्टर करिए फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 1 तो ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 0 आया है ना, क्वाड्रेटिक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये यहाँ पर 1 है, दिस पॉइंट इज 1, तो अगर यहाँ 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एक फैक्टर छुपा हुआ है। कौन सा फैक्टर है? x माइनस 1। तो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे? डेट इज वेरी सिंपल, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन, डेट इज 2 1 ज़ा 2 -3, तो -1/3 आ गया, हाँ या ना? -1/3 किसके बराबर है? सर f ऑफ 1 के बराबर है, f1 की वैल्यू भी यही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यस और नो? अब जब कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले इस फंक्शन को लिखो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हुआ है,
तो अब ये फंक्शन बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, 1/2x - 5, हाँ या ना। 1/2x - 5 को चलो यही लिखा रहने दो, 2x - 5 किसके लिए भाई, नॉट इक्वल टू 1 के लिए है, और यहाँ पर है -1/3, और यहाँ पर हो गया क्या, x = 1 के लिए। हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है इसका। क्या निकालना है, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, -1/x² होता है। तो ये लीनियर टर्म है ना, तो यहाँ पर -1/x² मतलब 2x - 5 का होल स्क्वायर, यस और नो। लेकिन ये x नहीं है, यहाँ 2x - 5 है, तो 2x - 5 का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2, यस और नो। क्या आ गया भाई, x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए आया है ये, ठीक है। क्यों, अब यहीं से LHD भी निकलेगी, यहीं से RHD भी निकलेगी। अरे बोलो भाई, क्यों, x = 1 पे थोड़ी ना निकालते हैं, LHD RHD कहाँ से निकलती है, ध्यान से देखिए, LHL RHL कहाँ से निकलेगा, दैट इज फ्रॉम 1 माइनस एंड 1 प्लस, ठीक है भाई। तो 1 माइनस 1 प्लस से हम LHD RHD निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखो भाई, f' ऑफ जो यहाँ पर 1 आएगा माइनस के साथ, या f'1 प्लस आएगा, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, यस और नो, इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई, इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेट इज इसकी लिमिट निकाल दो आप अगेन, क्योंकि सेम है, क्योंकि ना यहाँ पर कोई GIF फंक्शन है ना FPF फंक्शन है, आप तो खटाखट पुट करिए। यहाँ आ गया -2/2x - 5 का होल स्क्वायर, पुट करिए 1 हमने, तो यहाँ आ गया -2/2 1 2 -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, तो -2/9 आ गया है। तो ये जो -2/9 जो वैल्यू आई है वो काय की वैल्यू आई है, f'1 की वैल्यू आई है, और लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, यस और नो। तो f'1 की वैल्यू -2/9 आया है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर हमने अलग अलग क्यों नहीं निकाला, बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा वो फंक्शन नहीं है GIF FPF या मॉड्यूलस या e⁻1/x जिससे हम अलग अलग, क्योंकि आप अलग अलग भी निकालोगे तब भी -2/9 ही आएगा। कॉन्टिन्यूटी में हम खूब डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = काफी लंबा चौड़ा बड़ा सा फंक्शन दिया गया है, x < 2 के लिए, x = 2 के लिए फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0 है, और x > 2 के लिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। कह रहा है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2, x = 2 पे हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी वगैरह निकालने लगेंगे तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा, अगर कभी कोई फंक्शन बहुत बड़ा आ जाए तो फिर हमें शॉर्टकट नहीं लगाना है, हमें अपना बेसिक मेथड लगाना है। जो फंक्शन काफ़ी बड़ा है उस पर, और जो फंक्शन छोटा है उस पर हम अपना कॉन्टिन्यूटी वाला मेथड लगा सकते हैं। मतलब सर यहाँ ये वाले फंक्शन के ऊपर, मतलब इसके ऊपर, यस और नो, इस पार्ट के ऊपर हम f1 f2 f3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ चेक करें f(2+), क्योंकि ये > 2 है तो 2+ निकलेगा, कितना आ जाएगा, पुट करिए 2 का स्क्वायर 4, 8 2 16 प्लस का 12, कितना आ गया, 0 आ गया, यस और नो। दूसरी वैल्यू f(2) की वैल्यू भी हम जानते हैं, डायरेक्ट है 0। तो इससे आया क्या, इससे आया भाई f', ध्यान से देखिए मेरे साथ में, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, f2 प्लस और f2 की वैल्यू बराबर हो गई है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जैसा कि हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है, अगर कभी ये दोनों टर्म बराबर हो जाते हैं, RHL और फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राइट कॉन्टिन्यूस। अगर ये राइट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा तो इसका मतलब हम राइट हैंड साइड से उसकी डिफरेंशिएबिलिटी राइट RHD निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर x > 2 ओनली, f'(x) क्या आ जाएगा, क्योंकि हम राइट कॉन्टिन्यूस है तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं, RHD निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया भाई इसका डिफरेंशिएशन, 2x - 8, यस और नो। फिर हमसे क्या कहता है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी, 2, f'2, तो ये हो गया 2 2 4 -8, दैट इज इक्वल टू -4 हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पहला आंसर है, ये हमारे सामने ये क्या आ गया है, दैट इज f'2+, मतलब ये RHD है, क्या है ये,
RHD है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आया है? RHD आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? LHD निकालना है। LHD निकालने के लिए ध्यान से देखिए, इतना बड़ा फंक्शन, अगेन कंटिन्यूटी चेक करोगे, लिमिट निकालने में ही आपके दांतों पसीने आ जाएंगे, यस और नो। फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करोगे, पता चला इससे अच्छा तो हमारा खुद का मेथड है, यस और नो। कौन सा? जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, जिसे हम कहते हैं fx माइनस FA अपॉन x माइनस A, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला फॉर्मूला होता है, तो हम उससे कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ मैं तो मिटाने जा रहा हूँ, और RHD की वैल्यू हमने निकाली है -4, इसको हम ध्यान रखेंगे। RHD की वैल्यू कितनी निकाली है? -4। इसको लिख लेते हैं साइड में कहीं पे, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हमने RHD की वैल्यू जो है वो निकाली है -4, इंपॉर्टेंट, यस और नो। अब क्या करना है? हमें LHD निकालना है। क्या निकालना है? LHD एट x इज इक्वल टू 2, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम LHD निकालेंगे तो यहां पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होता है, fx माइनस f0, fx, चलो लिख देता हूं, fx माइनस f ऑफ 2, a की जगह कौन है? 2 है, अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर क्या आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ LHD, यस और नो। LHD निकाल रहा हूं भाई मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, कोई दिक्कत नहीं। fx कौन है? ये लंबा चौड़ा फंक्शन, लिख लो। लेकिन क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 4, आगे 5 की पावर 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल अपॉन, यस और नो, 5 की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 एंड दैट इज प्लस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यस और नो। इस तरीके से हमारा फंक्शन आया। आगे f2 की वैल्यू कितनी है? f2 की वैल्यू हम जानते हैं, f2 है 0, हम पहले ही निकाल चुके हैं, -0 होल अपॉन x माइनस 2, आया ना, x माइनस 2, x माइनस 2 है। अब देखिए ध्यान से, जब x माइनस 2 हमने निकाला तो यहां पर कितना हो गया? इधर देखो, अगर हम इसको कैंसिल करें, दिस इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस 4, मतलब x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। तो इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं और यहां लिख दूंगा इसकी जगह क्या? x प्लस 2 बचेगा। क्लियर? तो अब डिनोमिनेटर में क्या आया? सिर्फ ये वाला टर्म आया, इसकी लिमिट हमें सॉल्व करनी है। किसकी लिमिट? ध्यान से देखिए क्या क्या बचा है। तो ये एक फैक्टर बचा, x प्लस 2 एक फैक्टर है, हाँ या ना? हाँ भाई, x प्लस 2 फैक्टर है। अगर लिमिट में कोई भी फैक्टर होता है तो ये हम अच्छे से जानते हैं, LT लिख देता हूँ शॉर्ट में लिमिट को, x टेंड्स टू 2, ठीक है भाई, x टेंड्स टू 2 फैक्टर है, नॉन जीरो है, पुट करिए 2 + 2 4, ये तो गया। अब इसकी लिमिट निकालनी है। ये क्या है भाई? 5 की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल अपॉन, व्हाट इज दिस? 5 की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, इसकी हमें क्या सॉल्व करनी है? इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है भाई? 2 को पुट करना है। जैसे हमने 2 पुट किया तो यहां पर क्या आ गया? ध्यान से देखिए, ये जो 2 है ये 2 माइनस है, और ये है 5 की पावर 1 अपॉन x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 अपॉन x वाला है ये, है ना? तो यहां पर बारीकी यूज होगी, मतलब माइनस का महत्व है। तो अगर हम 2 माइनस मतलब क्या होता है? 2 से थोड़ा छोटा अगर पुट करेंगे तो 0 तो आएगा, लेकिन वो 0 नेगेटिव वाला कहलाएगा। तो ये हो गया 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना? इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में भी कर चुके हैं इस टाइप के। माइनस ऑफ, ये कितना आ गया? ये आएगा सर 5 की पावर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि टर्म वही है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन क्या, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, होल अपॉन ये क्या आया? 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आ गया 5 की पावर प्लस इन्फिनिटी। हुआ क्या सर? ध्यान से देखो, 0 माइनस इन्फिनिटी अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी, ये नीचे माइनस है, नहीं यहाँ पर प्लस है, दिस इज प्लस, दिस साइन इज प्लस। तो यहां पर क्या आ गया? ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आया। अगर कभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी किसकी वजह से आया है? इन्फिनिटी इस टर्म की वजह से आया है, इस टर्म की वजह से आया है, मतलब इस टर्म की वजह से आया है और इस टर्म की वजह से आया है कि नहीं? तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? उसी टर्म को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आया है, मैं तो मिटाने जा रहा हूं भाई। हमने पता लगा लिया कि इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में हम क्या करेंगे? ऐसे हम क्वेश्चंस ऑलरेडी लिमिट्स में काफी कर चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 4
क्या कॉमन ले लिया जाए भाई, ये वाला टर्म, ये वाला जिसपे मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, 5 की पावर -1/x-2, ठीक है, ऊपर कॉमन आया तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये बाहर आया तो ये हो जाएगा सर 5 की पावर 2/x-2 -1 आएगा, होल अपॉन, फिर कॉमन ले लिया -1/x-2, 5 की पावर 2/x-2 प्लस का 1। यस और नो, क्या खास बात, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म भी पता लगा के आ रहा हूं, 1/x-2 क्या था, -∞, अभी बताया था जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, तो अब 2 से 2 आ गया ना एक्स्ट्रा, तो अभी भी ये क्या होगा, अभी भी ये 5 की पावर -∞, और हम जानते हैं कि 5 की पावर -∞ की वैल्यू 0 होती है, हाँ या ना, क्या होती है भाई, कोई भी नंबर अगर ये ग्रेटर देन 1 है और पावर -∞ तो 0 होता है, आप चेक कर लो, ठीक है, तो ये भी टर्म कितना आ गया, दिस इज 0, दिस टर्म इज ऑल्सो 0, तो फाइनल आ गया 4 × -1/1, दैट इज इक्वल टू -4। ये काहे की वैल्यू आई है, ये LHD की वैल्यू आई है, RHD की वैल्यू कितनी निकाली थी, -4, इसका मतलब क्या हो गया, LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू -4, मतलब क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, हाँ या ना, डिफरेंशिएबल है, और अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी दे सकते हो, दैट इज व्हाट, f'2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है इस फंक्शन में, दैट इज -4, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को ये मिला कि कभी कोई बहुत बड़ा फंक्शन आए, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आए, तो उसमें आप शॉर्टकट से मत करिएगा, उसमें आप मेथड से करिएगा, मेथड वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो छोटा पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, इट इज लुकिंग वेरी सिंपल, बट यहाँ पर हमसे कहा गया है कि a और b की वैल्यू निकालनी है। ये दो फंक्शंस दिए गए, f1 f2 है, फंक्शन एक ही है, दो पार्ट्स में दिया गया है, दो डेफिनेशंस हैं, एक लेस देन 1 के लिए, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। फाइंड ab इफ fx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएबल है तो जाहिर सी बात है, उसने कुछ नहीं बोला किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हमारा तरीका क्या है, शॉर्टकट वाला तरीका, शॉर्टकट का तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले हम f ऑफ 1 माइनस निकालेंगे, मतलब LHL निकालेंगे। किताबों में इसको LHL को आप डिफरेंट किताबें यूज करेंगे तो LHL को ऐसे डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि आप सोचें अपनी तरफ से लिख लिया, किताबों में है ये, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, f1 माइनस यहाँ पुट किया तो कितना आ गया, 3 - 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। f ऑफ 1 प्लस यूज किया, 1 प्लस में क्या आ जाएगा, a × 1 इज a प्लस b, ठीक है, और f ऑफ 1 भी निकाल लो, तो f1 तो यही आ जाएगा क्योंकि वही सेम फंक्शन है a प्लस b। अब कह रहा है क्या, अगर ये डिफरेंशिएबल है, यस और नो, तो हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस भी जरूर होगा, जैसा कि हमने आपको पॉइंट्स में पढ़ाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूटी है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ, मतलब ये जो टर्म है ये दोनों f1 माइनस दिस टर्म सब बराबर हो जाएंगे, तो 0 बराबर a प्लस b बराबर a प्लस b, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहली कंडीशन ये आ गई a और b के फॉर्म में, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम तो मान रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कैसे भाई, f' इज इक्वल टू 6x, इसका डिफरेंशिएशन -4 और इसका आ जाएगा 2√x, x लेस देन 1 के लिए, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा सिंपली a, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब इसकी भी LHL RHL निकाल लीजिए भाई, 1 माइनस, जैसे ही 1 माइनस पुट किया तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आया 6 × 1 = 6 माइनस 2/1 2 दैट इज 4, अरे हाँ या ना, f ऑफ डैश 1 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट इज सिंपली a, यहाँ कोई x ही नहीं है, कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो f1 माइनस और f'1 प्लस दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है a, तो पहला आंसर आ गया है मेरा कितना, a इज इक्वल टू 4। इसमें आप दोबारा पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दिस इज व्हाट, a की 0 बराबर
a की जगह 4 प्लस b एंड द वैल्यू ऑफ b इज -4। तो a और b की वैल्यू जो आई है +4 एंड -4 आई, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है? इसको हम कर सकते हैं ऐसे।